नमस्कार साथियों। आज इस लेक्चर में हम कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 14 के टॉपिक दिष्ट कार्य के बारे में जानेंगे। दिष्ट कार्य क्या होता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है और ये कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में अपन इस लेक्चर में जानेंगे। दिष्ट कार्य 12th बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साथ साथ में ये टॉपिक आपके नीट और जेईई में भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिष्ट कार्य, जिसको हम रेक्टिफायर भी कहते हैं, ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स अर्धचालक भौतिकी चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दिष्ट कार्य होता क्या है। तो हम एक नॉर्मल वे में बोले इसको कि द डिवाइस which convert alternating current into pulsating direct current is called रेक्टिफायर। ओके, यानी इसको हम ये कह सकते हैं वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को स्पंदित दिष्ट धारा या वोल्टता में रूपांतरित करें, स्पंदित दिष्ट धारा वोल्टता में रूपांतरित करें, दिष्ट कार्य कहलाती है। दिष्ट कार्य कहलाती है। यहां हमने एक शब्द यूज किया स्पंदित, मतलब पल्सेटिंग। इस पल्सेटिंग का मतलब क्या है? तो जैसे कि आपने चैप्टर पढ़ा था प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी बुक का। तो इसमें हमने एक चीज क्लियर की थी कि यदि कोई करंट इस तरह फ्लो हो रहा है, इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो इस करंट को हम कहते हैं एसी, जिसके अंदर आवर्ती के साथ, समय के साथ आवर्ती रूप से मान बदल रहा हो। कुछ समय तक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रही है, तो इस करंट को हमने कहा था प्रत्यावर्ती धारा। यदि किसी धारा के मान में समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तन नहीं हो रहा हो, there is no change in the current with the time period, पीरियोडिक फंक्शन, तो हमने जो कहा था डीसी धारा, जिसको ये एसी थी, ये प्योर डीसी थी। लेकिन दिष्ट कार्य में क्या होता है कि ये एसी को डीसी में बदलेगा, बट स्पंदित मिलेगी, इस तरह होगी तो पॉजिटिव ही, पर इस तरह मिलेगी, स्पंद के रूप में मिलेगी, यानी इसमें पल्स मिलेगी, अपने को पल्स के रूप में मिलेगा मान। तो इसलिए अपन ने कहा कि तो ऐसी कोई डिवाइस जो एसी को पल्सेटिंग डीसी में स्पंदित दिष्ट धारा में बदल देती है, उस डिवाइस का नाम दिष्ट कार्य होता है। ओके, तो यहाँ पे इससे पहले एक अपन क्वेश्चन बनाए, जस्ट क्वेश्चन करें इस टॉपिक पे जैसे पे ही, कि मैं ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ हो कि आपको यहाँ पे एक करंट दिया हुआ है, इस तरह से एक फंक्शन दिया गया, यहाँ बीच में एक डिवाइस लगाई गई, डिवाइस का नाम रखा गया एक्स, और इसका आउटपुट निकाला गया, वो कुछ इस तरह से मिला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने आउटपुट क्या दे रखा है, हमने सिर्फ इस डायग्राम को फॉलो करना है। ये कौन सा करंट है? एसी, और ये कौन सा करंट है? डीसी। तो क्वेश्चन है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द डिवाइस एक्स, इस डिवाइस एक्स का नाम लिखिए। तो हमें दिख रहा है कि एसी को डीसी में बदला गया है,
तो जो एक्स डिवाइस है ये आपके पास में रेक्टिफायर होगी, दिष्टकारी होगी। ओके। फिर आता है वर्किंग प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत, कार्य करने का सिद्धांत कि दिष्टकारी किस सिद्धांत पे काम करेगा। तो देखिए दिष्टकारी जो है ये बेसिकली दो प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। एक तो ये काम करता है अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण जिसको आप कहते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड होता है। वह वर्किंग ऑफ डायोड एंड डायोड के सिद्धांत, डायोड का सिद्धांत तो अग्र बायस में ऑन होगा और पश्च बायस में ऑफ हो जाता है। तो दिष्टकारी दो बेसिकली किस सिद्धांत पे काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, साथ साथ में डायोड की वर्किंग पर भी बेस्ड होता है कि डायोड के हिसाब से भी ये वर्क करेगा। डायोड ऑन है या डायोड फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में, उसकी बेसिक बात को देखते हुए अपना दिष्टकारी काम करेगा। ओके। अब हम पढ़ते हैं दिष्टकारी के प्रकार। दिष्टकारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। दिष्टकारी बेसिकली कितने तरह का होता है, तो मैं दिष्टकारी दो प्रकार का अपन काम में लेते हैं। एक तो होता है आपके पास में अर्ध तरंग दिष्टकारी जिसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर को हम हिंदी में कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। फुल वेव को हम कहते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। जो अर्ध तरंग दिष्टकारी है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव वाले को फुल वेव रेक्टिफायर क्यों कहा गया, तो इसका एक बेसिक सा फंडा है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है यह प्रत्यावर्ती धारा के आधे मान को दिस धारा में रूपांतरित करता है। सिर्फ आधे मान को रूपांतरित करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में हम कह सकते हैं यह प्रत्यावर्ती धारा के पूरे मान को दिस धारा में रूपांतरित करता है, इसलिए इसका नाम है पूर्ण तरंग दिष्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर। ओके। दिष्टकारी में अपने जो इनपुट सप्लाई देते हैं वो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पे दी जाती है और आउटपुट जो है वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल से लिया जाता है। यानी प्राथमिक कुंडली में हम निवेश संकेत देंगे और द्वितीय कुंडली से अपन निर्गम संकेत प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। इसमें एक चीज बेसिक हमें और ध्यान रखनी है कि जो आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी है इसमें केवल एक डायोड काम में लेते हैं, एक डायोड
प्रयोग में लेते हैं। जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है में पूर्ण तरंग दृष्टकारी में 2 डायोड प्रयोग में लेते हैं। हाफ वेव में सिर्फ 1 डायोड काम आता है, फुल वेव में 2 डायोड काम में लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ये जो 2 डायोड है ये एकांतर क्रम में काम करते हैं। कभी एक डायोड ऑन होगा, दूसरा ऑफ होगा, और जब दूसरा ऑन होगा तो ये पहले वाला ऑफ हो जाएगा। यानी डायोड की वर्किंग जो होगी वो अल्टरनेट मोड में होगी, एकांतर क्रम में ही होगी। जबकि अर्ध तरंग के अंदर एक ही डायोड होता है आपके पास में जो काम आता है। आधी बार ऑफ होगा, आधे टाइम में ऑन होगा। ओके, दृष्टकारी हाफ वेव और फुल वेव है तो ऑब्वियस सी बात है इनकी एफिशिएंसी भी अलग अलग होनी चाहिए। तो जो आपका अर्ध तरंग दृष्टकारी है HWR हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता जो होती है, दक्षता जो है आपकी वो 40.6% अपन काम में लेते हैं। 40.6%, जिसको राउंड फिगर में 40% भी कहा जा सकता है। जबकि पूर्ण तरंग दृष्टकारी है फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता जो होती है वो 81.2% होती है, 81.2% होती है, जिसको राउंड फिगर में 80% भी काउंट लिया जाता है। ये आपके टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर हो गए, दृष्टकारी के प्रकार हो गए। अब आता है इनका सर्किट डायग्राम और इनका वर्किंग प्रोसेस, बनावट और कार्यविधि। सिंपल में हम एक बार बनावट इसकी ब्रीफ में जान लेते हैं शॉर्ट में। आफ्टर दैट अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में अपन इसका पूरा स्पेसिफिकेशन पढ़ लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बनावट। तो हम इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली लेते हैं। इस कुंडली में अपने इनपुट सिग्नल जो आपको दिया जाएगा वो अप्लाई कर देंगे। यहाँ से अपन ने इनपुट अप्लाई कर दिया। ये इनपुट एसी होगा, ये सिंबल एसी सोर्स का है, मतलब इनपुट की जो सप्लाई जाएगी वो एसी सप्लाई जाएगी। इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा देंगे निवेशी के अंदर। ये आपका इनपुट है। ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडली प्रयोग में हम ले रहे हैं, इस द्वितीयक कुंडली सेकेंडरी कॉइल के साथ एक डायोड को हम डायोड D1 मान लेते हैं और लोड प्रतिरोध को इस तरह श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ देंगे लोड प्रतिरोध को। इस लोड प्रतिरोध के पैरेलल टर्मिनल जो होंगे समांतर क्रम से हमको आउटपुट प्राप्त होगा, निर्गम संकेत प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ से हमने एसी इनपुट दिया था और हमें यहाँ आउटपुट में डीसी प्राप्त हो जाएगा। किस तरह काम करता है इसको हम एक बार अगले वीडियो में जानेंगे। ये इसका सर्किट डायग्राम है जो हमें हाफ वेव के लिए काम में लेना है, पेपर में बना के आना है। अब आता है अपने पास फुल वेव रेक्टिफायर। सेम प्रोसेस में करते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली जो आप प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसमें अपन इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं। 2 एसी होंगे, प्रत्यावर्ती होंगे। इस प्रत्यावर्ती संकेतों को जो आप इनपुट अप्लाई करेंगे ये ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से हमको प्राप्त होंगे आउटपुट के रूप में। उसके लिए अपन द्वितीयक कुंडली से 2 डायोड D1 और मान लेते हैं D2, दिस वन इज D1 और दिस वन D2 को समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। ओके, इन दोनों डायोड के साथ में एक लोड प्रतिरोध, लोड रेजिस्टेंस होता है, उसको सेंटर टैप्ड मध्य निष्काशी सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर के रूप में हम कॉइल से जोड़ देंगे। और इस लोड के पैरेलल से
हमको आउटपुट मिलेगा जो किस फॉर्म में होगा, डीसी में। तो इसका आउटपुट मिल रहा था अपने को, वो कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी इनपुट की वेव यदि मेरे पास में ऐसी थी, एक वेव पूरी इस तरह से थी, तो मेरे पास आउटपुट की जो वेव मिलेगी वो इस तरह मिलेगी। एक वर्किंग फोर्स होगा, एक नहीं काम कर रहा, वापस से मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा। ये अल्टरनेट मोड में, अल्टरनेट मोड चलेगा, एक वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है, नहीं हो रहा। ये पूरी वर्किंग इस तरह से थी, इसका सिर्फ हाफ पार्ट मुझे आउटपुट में मिल गया, इसलिए इसका नाम रखा गया हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में बात करें, यदि मैंने इसको इनपुट में ये वाली वेव दी इस तरह से, ओके, तो मुझे इसके आउटपुट में इस तरह से वेव मिलेगी। ये फुल 1 2 3 4 साइकिल थे, तो चारों साइकिल मुझे पॉजिटिव मिल गए, इसलिए फुल वेव है। यहाँ साइकिल तो 4 थे पर आउटपुट 2 ही मिल रहे थे, इसलिए इसको हमने हाफ वेव रेक्टिफायर नाम दिया। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। यहाँ पे जो वेव मिल रही है ये पल्स सेटिंग वेव है, प्योर डीसी नहीं है। तो प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए अपने इसमें 2 रूप और काम में लेते हैं। एक तो अपन ब्रिज रेक्टिफायर काम में लेते हैं, सेतु दिष्टकारी जिसको बोला जाता है, सेतु दिष्टकारी। तो इसको हम जो वर्किंग में काम लें, तो इन दोनों के अलावा थोड़ा ये जैसे इसकी वर्किंग इससे कम थी, इसकी एफिशिएंसी कम है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, बट इसकी एफिशिएंसी भी 80% ही अप्रोक्सीमेट है, 100% नहीं है, यानी प्योर डीसी नहीं मिल रही। तो हम इसकी जगह पर एक ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर जिसको हम हिंदी में कहते हैं सेतु दिष्टकारी, प्रयोग में लेते हैं। और ये सेतु दिष्टकारी आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, नॉट इन एनसीईआरटी। तो हम इसकी जगह पर, क्योंकि इसका जो आउटपुट आएगा वो भी अप्रोक्सीमेट 90% तक सही हो सकता है, पर 100% डीसी नहीं दे सकता। तो हम इसकी जगह पर इनको शुद्ध रूप से डीसी, यानी कि एसी इनपुट दे के प्योर डीसी आउटपुट ले लें, उसके लिए हम इसमें यूज करेंगे फिल्टर सर्किट, फिल्टर परिपथ। ये फिल्टर परिपथ क्या काम करेगा कि जो एसी इनपुट दिया जाएगा उसको 99.99% प्योर डीसी में कन्वर्ट करके अपने को देगा। ये फिल्टर सर्किट क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इसको भी अपने नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। फिलहाल के टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। एक आपके पास में होता है एल सेक्शन फिल्टर, एक होता है पाई सेक्शन फिल्टर, और एक होता है पैरेलल कैपेसिटर फिल्टर। एल अनुभाग फिल्टर, पाई अनुभाग फिल्टर और पार्श्व संधारित्र फिल्टर। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।